नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास कथा अध्याय 11। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें और उसी के साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखा कीजिए। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माघ मास महात्म्य का वृतांत सुनाने से पहले हम आपको एक कथा और सुनाते हैं। तो चलिए आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण के भक्त रामदास जी की कहानी। गुजरात प्रदेश में पड़ने वाला डाकोर नाम के गांव में श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे और वे हर एकादशी पर द्वारका में जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात भजन कीर्तन किया करते थे। श्री कृष्ण जी का ही एक नाम रणछोड़ है। यह क्यों पड़ा, हम आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं। अब रामदास जी द्वारका के उसी मंदिर में जाकर पूरी रात भर एकादशी के दिन रात को कीर्तन भजन किया करते थे और अगले दिन वापस आ जाते थे। समय आने पर वे वृद्ध हो गए। तब भगवान ने उनसे घर पर ही कीर्तन करने के लिए कह दिया, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। अब आप इस बात को सोच रहे होंगे, आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भगवान ने उनसे खुद क्यों कहा, क्योंकि जब भक्त सच्चे होते हैं तब भगवान और भक्त के बीच में एक अटूट और पवित्र संबंध बन जाता है। तब भगवान खुद अपने भक्तों से बातें करने लगते हैं, उनके साथ खाते पीते खेलते हैं, उनके साथ ही समय बिताते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं और कभी कभी तो उन्हें जो चाहिए वही होता है। वह भी अपने भक्त से कहा करते हैं। तब ठाकुर जी अपने भक्त रामदास जी से इसी तरह बातें किया करते थे और ठाकुर जी ने उनकी इस वृद्धावस्था को देखकर उनसे मंदिर न आने की बात कह दी। लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। अब उनकी निष्ठा को देखकर प्रभु उनसे अति प्रसन्न हो गए। फिर बोले कि कोई बात नहीं, ठीक है रामदास जी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है, तुम यहाँ इतने कष्ट सहकर मेरे पास आकर मंदिर में रात भर भजन कीर्तन करते हो, तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता और ना ही मैं सहन कर सकता हूँ। फिर एक काम करो, तुम मुझे अपने घर पर ही लेकर चलो। अब की बार जब एकादशी पर आओगे तो गाड़ी लेकर आना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तब रामदास जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप तो नव किशोर हैं और आपको मैं कैसे उठा पाऊँगा, और फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी लग जाता है, ऐसा करना मेरे लिए भला कैसे संभव होगा। ठाकुर जी रामदास जी की बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले कि मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा, बस तुम मुझे वहाँ से ले जाया करना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा। बस तुम अगली बार गाड़ी लेकर आना और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अगली बार एकादशी आने पर रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सभी लोग देख रहे थे कि यह तो हर बार पैदल और नंगे पैर आया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है कि जो गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे कि शायद यह बूढ़े हो गए हैं इसीलिए बैलगाड़ी से आए होंगे, परंतु भक्त और भगवान के बीच के वार्तालाप को भला अन्य साधारण व्यक्ति कैसे जान सकते थे। अब रामदास जी मंदिर के पीछे गए जहाँ ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोली हुई थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने भी पहन रखे थे। अब उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब रामदास जी ने कहा कि प्रभु पहले आप ये सारे गहने उतार कर रख दो, यह सब आपके पुजारियों के काम आ जाएगा और मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में बहुत डर लग रहा है। कृपया आप अपने आभूषण तो यहीं छोड़ दीजिए, यह बहुत कीमती हैं। भगवान ने अपने भक्त के कहने पर सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोदी में ले लो। अब तो ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। रामदास जी ने उन्हें बड़े स्नेह के साथ गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बिठा लिया
और फिर वे डाकोर की ओर चल पड़े जहाँ वह रहा करते थे। इधर जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि मंदिर में हर जगह भगवान के आभूषण फैले हुए थे। कहीं हार पड़ा था, कहीं नथनी पड़ी थी, कहीं पायल पड़ी थी। ठाकुर जी जितने भी गहने पहना करते थे वह सारे के सारे गहने मंदिर में इधर उधर फैले हुए थे। बस नहीं थे तो केवल ठाकुर जी। ठाकुर जी की मूर्ति वहाँ से गायब थी। अब उन्होंने मंदिर की खुली हुई खिड़की देखी तो वह झट से समझ गए कि जरूर ये वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को ले गया होगा। अब तो सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर भाला बर्छी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और फिर क्या हुआ कि उन घुड़सवारों ने झट से रामदास जी को ढूंढ लिया, क्योंकि वो तो बैलगाड़ी में थे और घोड़े तो तेज चलते हैं और बैल धीरे धीरे चलते हैं। वे उनका पीछा करने लगे। अब रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु, जो कि उनकी बैलगाड़ी पर उन्हीं के साथ थे, यह तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें। पास में ही एक तालाब था। ठाकुर जी ने झट से रामदास जी से कहा कि मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। अब ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तो वे भालों और बर्छियों से उन्हें मारने लगे। इधर ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते जब पुजारियों की नज़र तालाब की तरफ पड़ी तो वहां से उन्हें खून बहता हुआ दिखाई दिया। वे सभी आनन फानन में भागते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े थे और उनके शरीर पर भालों के घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो रामदास जी के साथ ही जाऊंगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपकी वजह से जो धनराशि मिलती है उसी से तो हमारा घर और जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही बात है ना, तो मैं ये वचन देता हूँ, रामदास जी तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना देंगे। सारे पुजारी यह सुनकर फूले नहीं समाये और खुश हो गए और इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। यह सुनकर अब रामदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु, एक तो आपने मुझे वैसे ही पिटवा दिया और अब कह रहे हो कि मैं इन्हें सोना दे दूं। अरे मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तब प्रभु ने सबको डाकोर चलने को कहा। रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर चले और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर सवार थे, वे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब जैसे ही ठाकुर जी और रामदास जी के गांव डाकोर पहुँचे, उसके बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि अब एक तराजू लेकर आओ और उसके एक तरफ सारा सोना रख दो और तराजू के दूसरी तरफ स्वयं ठाकुर जी खुद बैठ गए। तब रामदास जी ने कहा, प्रभु, हमारे पास तो सोना है ही नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी पतली सी नथ सोने की है, उसे लेकर आओ, मैं उसी में तुल जाऊंगा। अब जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू के दूसरे पलड़े में रखी तो वह भारी हो गया। अब ठाकुर जी ने पुजारियों से कहा कि सोना तो मेरे वजन से बहुत ज़्यादा है, लेकिन रामदास जी तो बड़े दानी और उदार हैं, तुम यह सारा सोना लेकर चले जाओ। पुजारियों ने देखा तो उनसे कहा, प्रभु, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दे दिया। अब श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजने लगे। तो ऐसे होते हैं भक्त और भगवान के रिश्ते। जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं तो भगवान जाने उनके लिए क्या क्या कर देते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट कर लाए थे, इसीलिए उनके गांव का नाम डाकोर पड़ा। और आज श्री रणछोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी भी बांधी जाती है। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, रणछोड़ भगवान की जय। अब हम शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य कथा का आगे का वृतांत। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर वह स्थान तीनों लोकों में उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया, जो कि आज भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त मन से वहाँ रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, अगर वह पापाचारी भी हो, उसने अपने जन्म में बहुत पाप किए हों, पाप कितना भी जघन्य हो तो भी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है,
कीट, पक्षी, पतंगे, पशु और मृग आदि जितने जंतु हैं वे भी वहाँ मरने पर निश्चय ही भगवान के शिवलोक में जाते हैं। जो श्रद्धा और भक्ति से पवित्र किए हुए मन के द्वारा वहाँ पर स्नान करते हैं वे अवश्य ही स्वर्गलोक में जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि ने उस तीर्थ का उत्तम महात्म्य देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर वहीं निवास किया और अनन्यान्य शांत भाव वाले मुनि भी दूसरे तीर्थों का त्याग करके बहुत दूर दूर से वहीं पर आ गए और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। इस प्रकार उस तीर्थ के प्रभाव से सभी मनुष्य स्वर्ग में जाने लगे। तब कोई भी ना यज्ञ करता था, ना व्रत, ना दान देता था और ना दूसरे किसी तीर्थ का ही दर्शन करता था। केवल उसी एकमात्र तीर्थ में एकाग्रचित होकर वहाँ पर रहते थे और लोग स्नान करते और फिर उत्तम विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक में चले जाते थे। उस समय स्वर्गलोक मनुष्यों से भर गया। श्रेष्ठ देवताओं से स्पर्धा करने वाले मनुष्यों द्वारा स्वर्ग को भरा पूरा हुआ देखकर समर्थक वायु ने देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर पृथ्वी तल पर स्थित उस हाटकेश्वर अक्षेत्र को चारों ओर से धूल से ढक दिया। इस प्रकार वह तीर्थ भूमि केवल स्थल मात्र रह गई है। इसके बाद सभी तरफ यज्ञ आदि सत्कर्म होने लगे जो कि बहुत समय से हुए नहीं थे। फिर पाताल से नागलोक बिल के मार्ग से मृत्युलोक में आते पृथ्वी पर सभी ओर घूमते और वहाँ के भोगों को इच्छा अनुसार भोग करके फिर उसी मार्ग से अपने निवास स्थान लौट जाया करते थे। इससे वह स्थान इस पृथ्वी पर नागबिल के नाम से विख्यात हुआ। एक समय वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध करने से इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई, अर्थात ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब उसको इसका बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दुख को प्राप्त हुए इंद्र एक पर्वत पर चढ़कर मृत्यु का निश्चय करके वहाँ से अपने शरीर को नीचे गिराना ही चाहते थे कि तभी आकाशवाणी हुई, इंद्र ऐसा दुस्साहस न करो। इस पाप से शुद्ध होने के लिए सावधान होकर इस उपाय को सुनो। हाटकेश्वर क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं वहाँ जाओ और वहाँ जिस बिल के मार्ग से नाग लोग इस पृथ्वी पर आते हैं उसी मार्ग से तुम भी पाताल में प्रवेश करो और वहाँ पाताल गंगा में स्नान करके हाटकेश्वर महादेव की पूजा करो। इससे तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगे। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र शीघ्र ही उस क्षेत्र में आ गए और नाग बिल के मार्ग से पाताल में प्रवेश करके वहाँ की गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद हाटकेश्वर लिंग का पूजन किया। इससे क्षण मात्र में ही उनका शरीर निर्मल हो गया और पाप रहित हो गया और उनका तेज भी बढ़ गया। उसी समय ब्रह्मा आदि सब देवता वहां आए और बहुत प्रसन्न होकर पाप मुक्त इंद्र से इस प्रकार कहने लगे, देवराज तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर परम पवित्र हो गए हो, इसीलिए आओ हम साथ ही स्वर्गलोक को चलें। फिर सभी देवता स्वर्गलोक की ओर चले गए। इंद्र को फिर से देवताओं का राज्य प्राप्त हो गया और स्वर्ग में वृत्रासुर के मारे जाने से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जो कोई मनुष्य एकाग्रचित होकर माघ के महीने में भक्तिपूर्वक इस प्रसंग का कीर्तन करता है, श्रवण करता है या दूसरों को सुनाता है वह जरा भय मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि देवराज पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। उसके 3 पुत्र हैं, मैनाक, नंदीवर्धन और रक्तशृंग। उनमें से तीसरे पुत्र रक्तशृंग को लेकर आओ और उसी के द्वारा नागलोक के इस बिल को भर दो। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत पर गए और वहां उन्होंने हिमाचल से उनके पुत्र को मांगा। हिमाचल ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और अपने पुत्र को उनके साथ चले जाने को कह दिया। तब रक्तशृंग बोला, पिताजी मेरे दोनों पंख तो इन्हीं इंद्र ने काट डाले हैं, इसीलिए अब मुझ में वहां जाने की शक्ति ही नहीं है। यह मुझे ले जाने का विचार छोड़कर कोई दूसरा उपाय सोचे। इंद्र बोले, रक्तशृंग मैं तुम्हें अपने हाथों पर रखकर ले चलूँगा। वहाँ भी तुम्हारे ऊपर हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष ही उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सब और पुण्य तीर्थ और देव मंदिर बनेंगे, मुनियों के आश्रम बनेंगे। उस भूमि में पापी पुरुष भी तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाया करेंगे। इसीलिए तुम मेरे साथ शीघ्र ही चलो।
यदि आनाकानी करोगे तो इसी वज्र से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। देवराज की बात सुनकर रक्तश्रृंग डर गया और सहसा वहां जाकर उस नाग बिल में घुस गया। इस प्रकार हिमवादी को उस बिल में पर बिठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो। रक्तश्रृंग नामक पर्वत बोले, देवेश, मेरे लिए यही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट हैं, मैं आपकी कृपा से सुखी हूँ। इंद्र बोले, स्वप्न में भी मेरा दर्शन बेकार नहीं जाता, और फिर साक्षात दर्शन होने पर भला कैसे निरर्थक होगा। तब रक्तश्रृंग ने कहा, देवराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मैं संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के काम में आए। इंद्र बोले, चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। उस नगर में वेद वेदांग के पारगामी ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक रहकर तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे, और चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर आकर हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूंगा। इससे त्रिलोक में तुम्हारे प्रभाव का विस्तार होगा। चलो अच्छा, अब मैं स्वर्ग को चलता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग में चले आए और रक्तश्रृंग उस नाग के बिल को ढककर वहीं स्थित हो गया। उसके शिखर पर मुख्य तीर्थ और मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों के भी बहुत सारे आश्रम वहां पर बन गए। इसी समय अनार्त देश के राजा चमत्कार वहां वन में दुष्ट मृगों का शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा, कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक हिरनी स्थिर होकर खड़ी है और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर राजा ने कान तक अपने धनुष की डोरी को खींचा और उसके मर्म स्थान पर बाण का प्रहार कर दिया। उस बाण से घायल होकर वह हिरनी व्यथा से पीड़ित होकर चारों ओर देखने लगी। इतने में ही थोड़ी दूरी पर धनुष धारण किए हुए राजा को देखकर वह कहने लगी, राजन, यह तुमने बड़ा अनर्थ किया, जो कि छोटे बच्चे की माता मुझ दीन हिरनी का वध कर दिया। मैं अपनी मृत्यु के लिए इतना शोक नहीं करती, लेकिन इस दूध पीते दीन मृगछोन के लिए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। तुमने तो बड़ा निंदा वाला कर्म किया है, इसीलिए तुम इसी समय कोढ़ी हो जाओ। सुनकर राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म है, इसीलिए अपने धर्म में लीन हुए मुझ निर्दोष को तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए। तब हिरनी बोली, हे राजन, तुम्हारा कहना 100% ठीक है, परंतु शिकार में भी अक्षत्रियों के कुछ नियम होते हैं, और नियम यह है कि जो सोया हुआ हो, मैथुन में आसक्त हो, बच्चे को दूध पिला रहा हो, स्वयं जल पी रहा हो, ऐसे हिंसक पशु का भी वध ना किया जाए। उसका वध करने पर मनुष्य पाप का भागी बन जाता है, इसीलिए मैंने तुझे श्राप दिया है। ऐसा कहकर व्यथा से पीड़ित हुई हिरनी ने अपने प्राण त्याग दिए और राजा चमत्कार कोढ़ी हो गए। और राजा अपने शरीर को कोढ़ युक्त देखकर अत्यंत दुखी हुए। राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि अब मैं तब तक तपस्या और भगवान शिव की पूजा करूंगा जब तक कि मेरे इस कुष्ठ रोग का निवारण न हो जाए और यह सर्वथा नाश न हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सभी सेवकों को वहां से विदा कर दिया। श्री सूत जी कहते हैं, फिर राजा चमत्कार तपस्या में लीन होकर भिक्षा का अनियमित आहार करते हुए प्रभास आदि संपूर्ण क्षेत्रों में घूमने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी कोई सा भी मंत्र, औषधि या तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ जिससे उनका रोग भली भांति दूर हो जाए। इससे राजा का मन में अब बड़ा वैराग्य हुआ और वे अपने मन और बुद्धि को वश में करके उस पुण्य अक्षेत्र में अकेले ही रहने लगे। वे अपने आप गिरे हुए सूखे पत्ते चबाते और रात में धरती पर ही सो जाते। मद और अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाते थे। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सबको विनीत भाव से प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मणों, मैं अनार्थ देश का सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है और इस समय मेरे सारे शरीर में कोढ़ हो गया है। क्या यहाँ कोई ऐसा दैवीय या मानवीय उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग शांत हो जाए? अगर है तो आप लोग मुझ पर कृपा करके बता दीजिए। तब उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर सुप्रसिद्ध शंख तीर्थ है जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोगग्रस्त, काने, अंधे, मूर्ख, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाले, कुरूप और विकृत मुख वाले हैं, वे भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आदि तिथि अर्थात चैत्र पूर्णिमा को
चित्रा नक्षत्र के योग में वह स्नान करके उपवास करने पर उसी क्षण रोग से मुक्त हो जाते हैं और उनके विकार भी ठीक हो जाते हैं। राजा ने पूछा, हे विप्रो, शंख तीर्थ का ज्ञान मुझे जिस भी प्रकार से हो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सभी विस्तार पूर्वक आप मुझे बताइए। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, पूर्व काल में इसी पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। वे सिंडल मुनि के पुत्र थे। उनके छोटे भाई का नाम शंख था। शंख भी अपने बड़े भाई की तरह धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और कंद मूल फल का आहार करते हुए सदैव तपस्या में लीन रहा करते थे। एक दिन शंख भूख से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। महात्मा लिखित का आश्रम उस समय सोना था, अर्थात वहाँ पर कोई नहीं था। फिर भी वह फल अपने ही हैं ऐसा मानकर शंख ने वहाँ से बहुत सारे फल तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। उसी समय लिखित अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए। शंख को फल लिए हुए देखकर क्रोध में आग बबूला हो गए और बोले कि तुमने मेरे दिए बिना ही यह फल कैसे तोड़ लिए और ले लिए? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि इस प्रकार किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी चीज़ लेने से चोरी रूप दोष में बन जाना पड़ता है? शंख ने सुना तो बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है। मैंने आपके सोने आश्रम से यह फल तोड़ लिए हैं, इसीलिए आपको पूरा अधिकार है कि मेरे लिए जो भी चोरी का उचित दंड हो दीजिए, ताकि मेरा ये लोक और परलोक दोनों सुखद हो सकें। तब लिखित ने उसी क्षण अपने भाई शंख के दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ कट जाने पर शंख अपने आश्रम में लौट आए। वहाँ उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम कोई अपने मन वांछित वर मांगो। शंख बोले, देव, मेरे दोनों हाथ पुनः पहले की तरह से ही स्वस्थ हो जाएं और यह तीर्थ भी मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। जो कोई भी अंगहीन या अधिक अंग वाला अथवा रोगग्रस्त यहाँ पर स्नान करे वह शीघ्र ही फिर से पहले जैसा हो जाए, नूतन निर्दोष शरीर फिर से प्राप्त कर ले। भगवान शिव कहने लगे कि हे विप्रवर, आज से यह तीर्थ तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय जो कोई भी कम या अधिक अंग वाले मनुष्य यहाँ आकर स्नान करेंगे वह सोने के समान गोर और सर्वांग सुंदर हो जाएंगे। और यह भी मान्यता है कि उस दिन वहाँ श्राद्ध करने से पितृलोक उत्तम तृप्ति को प्राप्त होंगे। हे विप्रवर, आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है। आज तीसरे प्रहर चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र से योग हो जाएगा। उस समय व्रत पूर्वक भली भांति स्नान करने पर तुम्हारे दोनों हाथ तुरंत पहले की तरह सुंदर रूप युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और शंख मुनि ने कुतुब काल में अर्थात दिन के तीसरे प्रहर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पहले की तरह हो गए। हे राजन, इसीलिए तुम भी चैत्र शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो उस तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम सभी रोगों से मुक्त हो जाओगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तीर्थ के लिए जो समय और योग बताया गया है उसके प्राप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको तीर्थ का दर्शन करवाएंगे। श्री सूत जी कहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद ही चैत्र शुक्ल पक्ष आया और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा के योग से युक्त चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई। तब वे सभी ब्राह्मण जो राजा के हितैषी थे उन्हें साथ लेकर उसी समय शंख तीर्थ में गए। वहाँ कोढ़ युक्त राजा ने अपने मन में कुष्ठ रोग के नाश का संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक स्नान किया और स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त और तेजस्वी हो गए और बड़ी खुशी और हर्ष के साथ तीर्थ के जल से बाहर निकले। फिर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रवरों, आप लोगों की कृपा से ही मैं इस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ हूँ। अब मैं राज्य नहीं करूँगा, इसी तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तप किया करूँगा। यह राज्य, देश, हाथी, घोड़ा और जो कुछ भी वैभव मेरे अधीन है वह सब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए कृपा करके आप लोग ग्रहण कर लीजिए। ब्राह्मणों ने सुना तो कहने लगे, राजन, हम लोग राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हैं, फिर उसे लेने से भला क्या लाभ होगा? जिसके राज्य में बड़ा भारी विप्लव मच जाए। पूर्व काल में जन्मदाग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को अक्षत्रियों से हीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, परंतु बलवान अक्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अनायास ही बार बार इसे छीन लिया।
राजा ने कहा, विप्रवरों, मैं तपस्या में लीन होकर भी आप लोगों की सदा रक्षा करता रहूँगा। इस कार्य में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण बोले, राजन, अगर आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ निश्चय कर लिया है और श्रद्धा है, तो इस महापूर्णमयी अक्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण कराकर वह हमें दे दो। वह श्रेष्ठ नगर 4 दीवारी और खाई से घिरा हुआ हो, जिससे हम वहाँ सुखपूर्वक रह सकें और तीर्थ स्नान किया करें। हम सब लोग सदा वेदों के स्वाध्याय में लीन और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, इसीलिए हमें ग्रह की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी वह आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में एक बहुत बड़े उत्तम नगर का निर्माण करवाया। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची 4 दीवारियां करवाई और गहरी खाई तैयार करवा दी। उस मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा ने ब्राह्मणों के पैर धोए और जो जैसी योग्यता वाले थे उन्हें वैसे ही गृह शास्त्रोक्त विधि से दान किए। यह था आज का वृतांत। इसको हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी भी अगली वीडियो में सुनाएंगे, कृपया उसे भी सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें।